नई दिल्ली विधानसभा सीट दिल्ली चुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई है। परवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पहुंचे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरकार बनने के 1 महीने के बाद नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ के लोगों ने 3 बार केजरीवाल को वोट किया, मगर आज तक 11 साल में केजरीवाल जी ने आपको अपने घर नहीं बुलाया, चाय नहीं पिलाई, आपकी समस्या नहीं सुनी। अगर मेरे से कोई आदर सत्कार में कोई कमी हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। रात के 24 घंटे अगर कोई भी आपको सुख दुख की बात हो, मेरे को सुख में भले ही याद मत करना, मेरे को दुख में जरूर याद करना। मैं आपके साथ में 24 घंटे खड़ा हूं, ये मेरा आपसे वादा। सारी कंपनियों को बुलाया है, अगले महीने हमारी सरकार बन जाएगी तो आपके बच्चों को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। मगर सबसे पहले जब तक वो बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, हम आपके बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में अच्छी नौकरी दिलाएंगे और एक ही दिन में सैकड़ों नौकरियां दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली की सीएम आतिशी के सामने अलका लांबा को उतारा। अब बीजेपी ने इसी सीट से रमेश बिधूड़ी को टिकट दे दिया है, लेकिन अलका लांबा को अपनी जीत का अब भी पूरा भरोसा है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अलका लांबा। देखिए, दोनों सांसद रहे, 10 साल तक सांसद रहे। केंद्र में इनकी सरकार, नगर निगम इनका, एलजी इनका, केंद्र शासित राज्य दोनों और पूरी भाजपा फेल हो गई दिल्ली को परमानेंट सोल्यूशन देने में, फेल हो गई। इसलिए टिकटें कटी, लोगों का गुस्सा था, एंटी इनकम्बेंसी था, काटनी पड़ी टिकट। और आज विधायक लड़ने के लिए 10 विधानसभा में खोजा जा रहा था कौन सी सुरक्षित सीट है, और रमेश बिधूड़ी जी, कालका जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका, आइएगा। जनता हिसाब बराबर करेगी आप दोनों से। टेम्परेरी की राजनीति आप दोनों ने बहुत खेली है। अलका लांबा आतिशी और रमेश बिधूड़ी दोनों को चैलेंज दे रही हैं, तो रमेश बिधूड़ी को कालका जी की सीट जीतने का पूरा भरोसा है कि खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालका जी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालका जी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। दिल्ली बीजेपी की लिस्ट में नई दिल्ली और कालका जी के अलावा 2 और चर्चित सीटें हैं, जिनमें जंगपुरा और पड़पड़गंज की सीट भी शामिल है। जंगपुरा सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बार यहां से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उतारा है। बीजेपी ने इस सीट पर भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया को बीजेपी के तनविंदर सिंह मरवा चुनौती देंगे। कांग्रेस ने इस सीट पर फरहाद सूरी को टिकट दिया है। मनीष सिसोदिया की पड़पड़गंज सीट को बदलकर उन्हें जंगपुरा लाया गया है। माना जा रहा है कि यह सीट आपके लिए सुरक्षित है, क्योंकि 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी जंगपुरा में जीत रही है। इससे पहले मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2020 में मनीष सिसोदिया मुश्किल से 3207 वोटों से जीते थे। लिहाजा मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से जंगपुरा शिफ्ट हो गए हैं और पड़पड़गंज से इस बार अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पड़पड़गंज के लिए भी कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया है। इस सीट से आम आदमी पार्टी का अवध ओझा के सामने बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी होंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से अनिल चौधरी यहां से मैदान में है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में दूसरे दलों से बगावत करके आए नेताओं को मौका दिया है। इनमें कैलाश गहलोत, अरविंदर सिंह लवली जैसे नाम भी शामिल हैं।